आइए देखते हैं ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का है। आइए बोर्ड पे इसको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या दिया है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से। क्वेश्चन नंबर 5 है ये मॉडल पेपर का। कहता एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। ठीक भैया, एक बहुमंजिला है, ये हो गया बहुमंजिला। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 6 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, कितने मीटर ऊंचा है? 6 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। माने ये है 30 अंश। ठीक, तो इसके बदले यहाँ पे भी कितना बनेगा? 30 अंश, क्योंकि एकांतर कोण है। और ये है 45 अंश, तो इसके बदले यहाँ पे कितना बनेगा? 45 अंश। ठीक, हमको क्या निकालना है? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। ये 6 मीटर, तो इतना ये भी कितना होगा? 6 मीटर। और ये मान लीजिए 1 मीटर, है ना। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर। अब इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, सी, डी और ई। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h प्लस 6 मीटर। अभी इतने का मानना पड़ेगा, या तो फिर टोटल इसको h माने और उसमें से, या तो इसका क्या माने, देखो टोटल मान ले बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी? h मीटर, तो h में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा h माइनस 6। समझ गए ना? क्या इस तरीके से मान ले बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना मान लेंगे? h मीटर। कितना मान लिया? h मीटर। ठीक, और भवन तथा बहुमंजिला भवन तथा भवन के बीच की दूरी, तो यहाँ पे ये मान लेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। और भवन तथा बहुमंजिला भवन के बीच की दूरी, बहुमंजिला भवन के बीच की दूरी कितनी है? ये x मीटर। कितनी? x मीटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेंगे त्रिभुज, ले लेते हैं ए ई बी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में क्या लंब और आधार में क्या होगा? tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, है ना। तो tan 30 बराबर लंब कितना है? h माइनस 6। लंब कितना है? h माइनस 6। और आधार कितना है? x। आधार कितना है? x। तो क्यों ना हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम वो वाला ले लेते हैं, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं त्रिभुज। ठीक, देखो यहाँ पे पहले बड़ा त्रिभुज ले लेंगे ए डी सी। कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले छोटा लो बाद में बड़ा लो, लेकिन इससे जल्दी लग जाएगा। देखोगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी सी। ए डी सी में tan ले लेंगे 45 और tan 45 बराबर लंब कितना है? h। आधार कितना है? x। tan 45 का मान 1, तो h बटे x गुणा हो जाएगा, तो हमें आ जाएगा h बराबर x। समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ए ई बी। त्रिभुज ए ई बी में, तो इसमें लेंगे tan 30 और लंब है h माइनस 6 और आधार है x। आधार है x। tan 30 का मान 1/√3 h माइनस 6 और x का मान h के बराबर है, तो यहाँ h रख लेंगे, इधर लिख देंगे समीकरण 1 से। तिरछे गुणा करेंगे h कम, h बराबर h माइनस 6 और ये √3 भी गुणे में जाएगा, तो इसका क्यों ना गुणा ही कर लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे गुणा ही कर देते हैं। h कम h बराबर ये हो जाएगा h √3 और माइनस 6√3। ये वाला 6√3 उस साइड जाएगा। ठीक, इस साइड में प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको इधर गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा h√3। ठीक, और माइनस 6√3 और बराबर ये h कम h। अब h√3 और ये वाला h इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस का
हो जाएगा। अब एच ले लेंगे कॉमन, √3 - 1 बराबर 6 √3, एच बराबर 6 √3 बटे √3 - 1, परिमेयकरण कर देंगे √3 + 1 से, है ना, -1 दिया तो +1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, √3 3 हो जाएगा, तिछंग 18 + 6 √3 एकम 6 √3, नीचे a + b a - b मतलब a - b + b तो a² माइनस मतलब 3, इसका वर्ग करोगे 3 आएगा, इसका 1, तो ये आ जाएगा 18 + 6 √3, है ना, 18 और +6 √3। अब इसमें से क्या कर लेंगे, देखो 2 कॉमन ले लो, कितना ले लो 2, तो 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, ये आ जाएगा, और नीचे 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, तो ऊंचाई कितनी आ गई बहुमंजिला भवन की, 9 + 3 √3 मीटर, ये आ गई क्या, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। अब हमको निकालना है इसकी दूरी भी, तो देखो जितना h है उतना ही x है, समीकरण 1 से x की भी दूरी कितनी आ जाएगी, 9 + 3 √3 मीटर, समझ में आया, माने जितना बहुमंजिला भवन ऊंचा है और उतनी ही बहुमंजिला भवन और छोटे वाले भवन के बीच की दूरी सेम, समझ गए ना, h बराबर x लगा लो।